दोस्तों मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज देखिए एनसीईआरटी का प्रश्नावली फर्स्ट चालू कर रहे हैं। प्रथम प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.1 ये एनसीईआरटी से है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, तो समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा सूची है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होती है, इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और यही जो है निश्चित संख्याएं, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सर्व अंतर होता है। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, इसे बताना है। ये कौन सा एपी है और वो क्यों है, उसके बारे में कारण बताना है। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहा गया है कि प्रथम किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर अगर गाड़ी चलती है तो उसका किराया 15 रुपया लिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर चलना है, जितना किलोमीटर चलना है उतना 8 रुपया करके बढ़ेगा। प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ेगा। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर पर यानी फर्स्ट जो किस्त है वो 15 रुपया लगेगा, यानी प्रथम पद 15 हो गया, और इसके बाद 8 प्लस होगा तो 15 8 23 हो गया। 23 और 8 इसको भी देखेंगे 31 हो जाएगा। 31 के बाद इस तरह से चलते चलते आगे बढ़ते जाएगा, यानी 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ते जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप किसी भी गाड़ी में बैठेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार, तो पहला किराया जो होगा 15 रुपया का होगा। भले ही प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, यहाँ तक कि अगर हाफ किलोमीटर भी चलेंगे तो भी 15 रुपया किराया लगेगा। लेकिन गाड़ी वाले का कहना है कि प्रथम 1 किलोमीटर तक 15 रुपया लेंगे, इसके बाद जितना किलोमीटर आप चलेंगे उसके बाद हम 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर पर जोड़ करके किराया लेंगे। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद कह रहा है, इसका प्रथम पद और सर्वांतर बताएं। तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद यानी ए, तो प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद यानी ए बराबर 15, और डी बोले तो सर्वांतर। तो सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर 23 में से इसको घटाए। कहा जा रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ते बढ़ते 8 रुपया बढ़ेगा, वही हो गया 8 रुपया जो है वही सर्वांतर है। इस तरह से इसका प्रथम पद और सर्वांतर निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। देखिए यहाँ पर हवा जितना भी है एक बेलन में, जो भी हवा है, तो अगर किसी निश्चित मान अगर निकाला जाता, प्रत्येक बार हवा इसका निश्चित मान अगर निश्चित आयतन से निकाला जाता, तो मान लीजिए 1/4 निकाल लिए, सपोज कीजिए अगर 1/4 इसका निकाल लिए तो इतना चला जाएगा, 1/4 जाएगा। फिर दूसरा बार अगर उतना ही निकाला जाता, 1/4 का मतलब 25%। तो यहाँ पर हवा जब निकाल लेंगे तो फिर ये 3/3 जो हवा बचेगा, 1/4 निकाल लेंगे ना, तो 3/4 हवा बचेगा। तो 3/4 हवा फिर से पूरे बेलन में फैल जाएगा। अब जो फैला हुआ है टोटल हवा का फिर 1/4 निकलेगा। तो यहाँ पर निकाले गए हवा जो है वर्ग के रूप में है। क्या है? वर्ग के रूप में है, जो कि
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो इसे लिख देंगे नहीं, क्योंकि पंप द्वारा प्रत्येक बार क्योंकि पंप द्वारा या निश्चित प्रत्येक बार निश्चित हवा की मात्रा नहीं निकाली जा रही है, हवा की मात्रा नहीं निकाली जा रही है, जैसे एक उदाहरण द्वारा समझे। मान लीजिए कि 64 घन मीटर अगर इसका आयतन है तो इसका 1/4 निकालो, तो 1/4 निकाल देंगे, 1/4 इसका 16 आएगा तो 16 निकाल देंगे तो 48 बचेगा। अब देखिए 48 बचेगा, फिर अब फिर 64 का ही 1/3 फिर नहीं निकालता है, फिर अब की बार जो बच गया शेष हवा उसका 1/4 निकालेगा, तो अब 48 का 1/4 निकालेगा गुब्बारे में जो या बेलन में जो है, तो इसका 1/4 अगर निकालते हैं तो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 अगर इसमें से कम हो जाएगा तो 36 आएगा, और फिर इसका अगर 1/4 निकालते हैं तो फिर 27 बच जाएगा, 27 घन मीटर। तो इस तरह से देखा जाए, इस सीरीज को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर सभी जगह जो है सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः इसे कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी का जो नियम होता है उस पर ये लागू नहीं है, यानी सभी जगह का अंतर जो है वो बराबर नहीं है, अतः यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए पहले तो 150 रुपया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत 150 रुपया है, यानी कि 1 मीटर पर शुरुआत है 150 से, दूसरा जैसे ही 1 मीटर होगा तो 50 रुपया प्लस हो जाएगा, यानी प्रथम पद 150 1 मीटर पर 150 रुपया खर्च हुआ। फिर अगला 1 मीटर जब खुदाई हुआ तो उस पर 50 रुपया अधिक यानी 200 हो जाएगा, और फिर अगला 1 मीटर जब होगा तो 250 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते ही जाएगा। अतः यहाँ पर ए का जो मान होगा 150 प्रथम पद और डी यानी सर्वांतर जो होगा वो 50 रुपया होगा। तो यहाँ लिख देंगे हाँ, यानी यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि ए यानी प्रथम पद 150 और डी कितना 50 रुपया में। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक साल में जो ब्याज हुआ, एक साल में जो ब्याज होता है वो मूलधन बन जाता है, और मूलधन जो पहले से लिया गया था वो भी मूलधन है, तो अगले साल से जो है ब्याज उसके ब्याज का भी चलेगा, एक साल में आए हुए ब्याज का और मूलधन दोनों का ब्याज लगेगा जो कि दूसरे वर्ष में देना पड़ेगा। और फिर उसका अगला स्टेप होगा कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष से जो भी ब्याज प्राप्त हुए उनका ब्याज प्लस मूलधन है सभी का ब्याज चलेगा, जो कि उसका ब्याज जो है कभी मेल नहीं खाएगा। तो मेल नहीं खाएगा का मतलब है कि वह निश्चित संख्या में उसका ब्याज नहीं होगा, तो निश्चित संख्या में
दर जो है निश्चित है, लेकिन ब्याज का जो वैल्यू है वो निश्चित नहीं है। जैसे 100 रुपया की राशि पर ब्याज का बात करते हैं तो अगले वर्ष मान लीजिए कि 10 रुपया हो गया 100 रुपया का, तो 110 हुआ। फिर उसके अगले वर्ष में 10 रुपया यानी 110 रुपया और 100 रुपया और 10 रुपया दोनों यानी 110 रुपया का ब्याज होगा। तो निश्चित है कि पिछले साल जो 100 रुपया का ब्याज आया था उससे अधिक ब्याज 110 रुपया का आएगा। तो इस तरह से जो है चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी मेल नहीं खा सकता है, यानी वह उसका निश्चित ब्याज प्रत्येक वर्ष नहीं हो सकता है। अतः यह जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रत्येक वर्ष समान नहीं हो सकते, प्रत्येक वर्ष समान नहीं होते। चलिए फर्स्ट का 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन मिला, अब देखेंगे